हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर की फर्स्ट डेरिवेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डेरिवेशन करने वाले हैं फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है, तो पहले आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा, उसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आते हैं, उसमें जितना भी वर्क डन हुआ है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जिसे हम V से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो है 1 कूलम्ब, यानी कि यूनिट चार्ज है। तो जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो हम वर्क डन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जो हमारा हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट है और यहाँ से हम पॉइंट ए तक Q2 चार्ज, जो कि पॉजिटिव है, 1 कूलम्ब है, यानी कि यूनिट चार्ज है, वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पर एक और चार्ज बैठा हुआ है Q1, जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक और पॉइंट है, पॉइंट P, जिस तक हमें इस पॉइंट P तक हमें इस चार्ज को लाना था, लेकिन हम कहाँ तक लेकर आए हैं, A पॉइंट तक लेकर आए हैं। और जो Q1 से P तक की डिस्टेंस है वो R है, और Q1 से A तक की जो डिस्टेंस है वो है X। और यहाँ पर एक और बात, जो हमारा वर्क डन होता है वो इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, एफ डॉट एस कोस थीटा। और यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो कितना बनेगा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा। तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो फोर्स तो उस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। वो चार्ज तो चाहता है कि तुम इधर जाओ, लेकिन हम उसको जबरदस्ती खींच कर ला रहे हैं। तो जो फोर्स होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डॉट एस कोस 180 डिग्री। अब एस तो हमारा क्या है, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट है हमारा dx। यहाँ तक बात क्लियर है। फोर्स भी हम निकाल लेते हैं। कोस 180 तो हमें पता है, कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, यानी कि इस पूरे का माइनस का इस पूरे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें निकालना है फोर्स, और फोर्स कौन सा वाला लेंगे, जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम डिस्टेंस ये नहीं लेंगे Q1 से P तक की, नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे, Q1 से हम Q2 यानी कि A पॉइंट तक की डिस्टेंस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम जिस पॉइंट तक लाए हैं वो पॉइंट तो A है, तो वहां तक की हम डिस्टेंस लेंगे, जो क्या है, x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब x2 जो है हमारा वो क्या है, 1 कूलम्ब, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, F इक्वल हो जाएगा हमारे KQ बाय x स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमने फोर्स भी निकाल लिया है। और हमारे पास वर्क डन जो होगा बहुत ही छोटा सा होगा, यानी कि dw होगा। तो dw इक्वल हो जाएगा फोर्स, यानी कि KQ बाय एक्स स्क्वायर, पूरे का ये कोस 180 क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस इसके हम आगे लगा देते हैं। और क्या बचता है, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बचता है, तो ये dx हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं, आपको सही से दिखाई देगा। यहाँ पर dw का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ KQ, जो कि माइनस का है, बाय एक्स स्क्वायर और dx। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट भी हमें पुट करनी होगी, कहाँ से कहाँ तक हम ला रहे हैं। तो हम इन्फिनिटी से इसको कहाँ तक लाना चाहते हैं, हम r डिस्टेंस तक इसको लाना चाहते हैं, यानी कि ऐसे पॉइंट पर लाना चाहते हैं जो कि Q1 से r डिस्टेंस पर है। तो हम लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी टू r। अब यहाँ पर dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w हो जाएगा, यानी कि वर्क डन हमें मिल जाएगा KQ, जो हमारा कांस्टेंट है। देखिए चार्ज तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, और जो K है वो तो कांस्टेंट ही है ना गाइस, कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा -KQ, और अंदर क्या बच जाएगा हमारा, लिमिट हम रखेंगे इन्फिनिटी टू r, अंदर 1/x स्क्वायर हमारा अंदर बचता है। तो x स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर x की पावर -2, और हमारा अंदर साथ में चल ही रहा है dx।
आराम से समझिए गाइस, एक एक पॉइंट आप यहाँ पर आराम से समझेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई लोड लेने वाली बात है ही नहीं। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस के क्यू, और इसका हम एक्स की पावर एन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स की पावर एन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यानी कि यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, लिमिट हमारी चल ही रही है इन्फिनिटी टू आर। तो वर्क डन यहाँ पर हमें मिल जाएगा, देखिए गाइस ये जो यहाँ पर है माइनस टू प्लस वन ये हो जाएगा माइनस वन, और माइनस वन का अगर हम यहाँ उस के क्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि ये के क्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर बचेगा माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन यानी कि इसको हम वन बाई एक्स भी तो लिख सकते हैं ना गाइस, एक्स की पावर माइनस वन को क्या हम वन बाई एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंदर रखेंगे वन बाई एक्स, लिमिट हमारी चली रही है इन्फिनिटी टू आर। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा के क्यू, और पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट, यानी कि वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इन्फिनिटी पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, यानी कि ये जो हमारा वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा गाइस, आप साथ साथ में नोट भी कर लीजिएगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं गाइस। तो वर्क डन हमें यहाँ पर मिल जाएगा के क्यू वन बाई आर हमारे पास बच जाएगा, यानी कि के क्यू बाई आर, ये हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा। और वर्क डन यानी कि चार्ज यहाँ पर यूनिट चार्ज है तो वर्क डन पोटेंशियल के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा के क्यू बाई आर के। ये थी हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।